गया पुल के समानांतर बनेगा नया अंडरपास। 29 करोड़ लागत से दिसंबर 2026 तक होगा तैयार। प्रशासन धनबाद। श्रमिक चौक के पास स्थित गया पुल अंडरपास पर लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों और यात्री लंबे समय से परेशान रहे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गुरुवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, जिला प्रशासन और रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और नए समानांतर अंडरपास निर्माण कार्य की समीक्षा की। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गया पुल अंडरपास इस क्षेत्र के लोगों की लाइफलाइन माना जाता है। यहां से होकर पानी की पाइपलाइन, नाला, गैस लाइन और अन्य जरूरी सेवाएं गुजरती हैं, जिससे पूरे इलाके की सुविधा जुड़ी हुई है। एक ही अंडरपास होने से रोज वाहनों का भारी दबाव बना रहता था, जिसके कारण बैंक मोड़ से श्रमिक चौक और स्टेशन की ओर आवाजाही बाधित होती थी। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब गया पुल के समानांतर नए अंडरपास का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे सड़क 4 लेन में बदल जाएगी और जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अंडरपास को दिसंबर 2026 तक तय करने का लक्ष्य रखा गया है और सभी विभागों को एक साथ आवश्यक बुनियादी कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बार बार खुदाई या कार्य रुकने की नौबत न आए। पीडब्ल्यूडी कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि इस परियोजना में कुल लागत लगभग 29 करोड़ रुपए आएगी। सड़क चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था को नया आधार मिलेगा और यात्रियों को सुगम सफर का लाभ मिलेगा। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के बीच जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं स्थानीय समाजसेवी दिलीप सिंह ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जाम में एम्बुलेंस तक फंस जाती थी, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिलने में कठिनाई होती थी। उन्होंने इस अंडरपास निर्माण को क्षेत्र के लिए बड़ी राहत और ऐतिहासिक कदम बताते हुए जिला प्रशासन और रेलवे का आभार व्यक्त किया। और किस तरह से पूरा होना ये काम? देखिए, ये काफ़ी डिपार्टमेंट्स मिल के ये काम कर रहे हैं। गया पुल लाइफलाइन है धनबाद का, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस लाइफलाइन पे बहुत तरह से धनबाद की जनता आश्रित है। पाइपलाइंस हैं जिसमें पानी पर आश्रित है, नाला है जिसमें निकासी जो सीवेज का है उस पर आश्रित है, बिजली के रेलवेज के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, बिजली विभाग के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, रेलवे का आवागमन होता है, साथ ही साथ हमारा अंडरपास भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके ये मेजर काम कर रहे हैं। ऑल्दो डिज़ाइन डीपीआर में सबको कंसिडर करके किया गया है, फिर भी आज हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ स्थल पर इसलिए बुलाए कि कोई एक आध डिपार्टमेंट के काम की वजह से बाकी काम लंबित नहीं हो, क्योंकि ये सभी काम एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं। और हम लोग अभी बोले हैं कि एक फर्ट चार्ट बनाकर जिससे कि डिपेंडेंसी सबकी क्लियर हो जाए और जो काम पैरेलल हो सकता है जिस विभाग का, वो पैरेलल वाला काम थोड़ा तेजी में हो। ऐसा नहीं हो कि एक विभाग काम करके निकले फिर दूसरा आए फिर तीसरा आए, उससे समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे इसका डेडलाइन दिसंबर 2026 है, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके ये शुरू हो जाए। कुछ अतिक्रमण है, कुछ टूटने का है, वो सब भी हम लोग प्रयास करेंगे समय हो। हम लोगों का मूल मकसद यही है कि जो एक यूटिलिटी कॉरिडोर बने, जैसा कि आप देखते हैं गया पुल में रोड और यूटिलिटी साथ साथ है, जिसकी वजह से बार बार रोड खराब होता है। तो एक डेडिकेटेड सेपरेट यूटिलिटी कॉरिडोर होगा जिसमें पानी का पाइपलाइन, नाला, गैस पाइपलाइन अगर जाना हो तो वो सब उसी में जाएगा। रोड को उससे अलग रखा जाएगा। और रोड के साथ साथ हम लोग आज ये भी देखना है कि क्या उसमें आम जनों के पैदल चलने की व्यवस्था है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि पतला फुटपाथ भी रहे ताकि लोग आवागमन उससे कर सकें। मूल मकसद यही है कि ससमय ये पुल कंप्लीट हो और हर तरह का जो सुविधा है यहाँ के लोगों को मिले, कि जाम की जो समस्या दशकों से है, सालों से नहीं, वो हमेशा के लिए खत्म। कितना बजट है सर इसमें? बजट एक्चुअली अलग अलग डिपार्टमेंट, और ये डीएमएफटी से मूलतः था, पर राज्य सरकार के कैबिनेट से हुआ है। इसके लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार का इसमें बहुत योगदान है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी सहयोग है। किंतु हम लोग यही देख रहे हैं कि बहुत टाइम से लंबित परियोजना थी जो शुरू हुई है यहाँ के लोगों के लिए, उसके लिए धनबाद की जनता की तरफ से हम राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। बेलगड़िया का भी निरीक्षण आप लोग? बेलगड़िया में अभी माननीय सचिव भारत सरकार का आगमन होना है, माननीय मंत्री जी का भी आगमन अगले माह में होना है, और बेलगड़िया में जो जनता रह रही है उसको हर तरह की सुविधा मिले, उसके लिए हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी उसका निरीक्षण हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेलगड़िया टाउनशिप धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट
फैसिलिटी वाला टाउनशिप बने, वहाँ धनबाद की सबसे अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा, लाइट, पानी, बिजली ये सब वहाँ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। एक चीज और था सर, ठंड को देखते हुए सरकार स्तर से, जिला प्रशासन के स्तर जो कंबल वितरण होना है उसकी क्या तैयारी है? देखिए, कंबल वितरण अभी धनबाद को भी मिला है 70-80 हज़ार के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, और पूरे राज्य में सबसे पहले टेंडर धनबाद ने ही निकाला है। 28 तारीख को उसका टेंडर कंप्लीट होना है। मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। इस बार ट्रेंड थोड़ा अर्ली गिर गया है क्योंकि हर साल का वेदर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो थोड़ा विलम्ब देखने में लग रहा है, और अगर आप डेट से देखेंगे तो विलम्ब नहीं हुआ है, ठंड थोड़ी जल्दी पड़ गई, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में ही कंबल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए। सवाल करते हैं सर, अंडरपास का निर्माण का कार्य शुरू होने के कगार पे है, कितने लागत से ये बनाया जाएगा और क्या इसका आइडियोलॉजी होगा? अंडरपास का निर्माण का चालू है और ये टारगेट डेट हमारा 31 दिसंबर 2026 तक का है और काम चालू लगभग है, लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ ड्राइंग है, उसकी बैटिंग होनी है, वो प्रक्रियाधीन है। वो आ जाने के बाद मेन कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा। बजट कितना है? हाँ, बजट इसका 29 करोड़ के आसपास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बाकी बात एंसिलरी वर्क में जो खर्च है वो है। ये कहाँ से यू टर्न होना है इसको? पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पहले से टर्न होगा, मिला दिया जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक लोड जो चूंकि बढ़ा है श्रमिक चौक पर, तो अभी बस की को लेकर क्या कुछ पहले भी आपने बताया था समीक्षा हो रही है, लेकिन आप 3 दिन से देख रहे होंगे, जब से ये बैरिकेड लगा है तब से आप देख रहे होंगे कि अतिरिक्त मैन पावर देने के बाद कहीं कोई कठिनाई नहीं है। गति धीमी जरूर हुई है लेकिन चक्का रुका नहीं है, तो वो हम अभी अतिरिक्त बल से जब तक काम ले पाएंगे तब तक हम कोई रूट और किसी का कोई डाइवर्जन नहीं करेंगे। आवश्यकता होगी तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे।